नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कीरत स्टेशन पर, जिसका आप लोगों को इंतजार था बेसब्री से। सर साइंस की क्लास से कब से आ गए? तो आज हम लेके आ गए साइंस की क्लास, चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के नाम में ही कुछ छिपा हुआ, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। सिर्फ हमें रासायनिक अपक्रिया और समीकरण ही पढ़ना है इसमें। सबसे पहले हमें रासायनिक अपक्रिया समीकरण चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे अपकारक और उत्पाद क्या होते हैं, हमें अपकारक पता होना चाहिए, उत्पाद। तो सबसे पहले देखते हैं अपकारक, रिएक्शन जिसे बोलते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी अपक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं। जब कोई अपक्रिया हो रही हो, रासायनिक हो या भौतिक, जब कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही हो तो उसमें हिस्सा भाग लेते हैं रासायनिक अपक्रिया में, उन्हें अपकारक कहते हैं। उत्पाद, प्रोडक्ट, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अपक्रिया में होता है। ऐसे रासायनिक अपक्रिया है जब वो हो रही, जो उसके पहले हिस्सा भाग लेते हैं, वो सब अपकारक है। जो उसके बाद एक नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं, जैसे मैंने पानी लिया, एक चीज और को ले लो, पानी, नमक ले लो। पानी और नमक जब आपस में मिलाएंगे क्या बन जाएगा? नमकीन पानी बन जाएगा ना। पानी, नमक, नमकीन पानी बन जाएगा, इतना तो आप लोग पता है। तो देखो ये हमारे क्या हुए, जो पानी नमक है ये क्या मेरे अपकारक, अभिकारक। और जो ये नमकीन पानी बना ये मेरा क्या है, उत्पाद। अब समझ में आया? ऐसे पदार्थ जो किसी अपक्रिया में भाग या हिस्सा लेते। तो देखो ये अपक्रिया में भाग या हिस्सा ले रहे हैं भाई, पानी, नमक। फिर उत्पाद क्या, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अपक्रिया में होता है, इनका निर्माण हुआ जा करके भाई इनसे ये बना, तो ये उत्पाद होते हैं, अपकारक हुए। समझ गए? ऐसे और कोई तीन का ले लो, क्या ले लो, पानी, चावल, पानी चावल आपस में मिला दो, चीनी बीच में मिला दो, तो ये क्या बन जाएगी, खीर बन जाएगी ना। देखो तीन चीजें इसमें मिली हुई हैं, ये तीनों क्या है, जो अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये क्या है, अभिकारक। और जो इधर एक नया पदार्थ बना, क्या बना, खीर, इसे हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो आप लोग यहां तक समझ चुके कि अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी अपक्रिया में हिस्सा या भाग लेते हो अपकारक कहलाते हैं। उत्पाद जो उनसे एक नया पदार्थ बनता जाकर, उसे हम उत्पाद कहते हैं। यहां तक समझ चुके। आगे चलते हैं रासायनिक अपक्रिया, भौतिक अपक्रिया पे। अपक्रिया दो प्रकार की होती है। आगे चलते हैं, हम लोग अभिकारक और उत्पाद के बारे में जान चुके हैं। अब देखते हैं अपनी रासायनिक अपक्रिया। अपक्रिया, सबसे पहले हेडिंग अपक्रिया, रिएक्शन। अपक्रिया कितने प्रकार की होती है? अपक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक रासायनिक अपक्रिया, नंबर दो भौतिक अपक्रिया। जो अपक्रियाएं हैं दो प्रकार की होती, रासायनिक अपक्रिया और भौतिक अपक्रिया। तो हमें भौतिक अपक्रिया तो जान लेना थोड़ा बहुत, बाकी तो कोई मतलब नहीं। रासायनिक अपक्रिया, लेसन का नाम ही रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अपक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ पर इस पर अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ अपक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते, यानी अपकारक तो दो होंगे, जैसे H2 हाइड्रोजन और प्लस O2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या जल का निर्माण करेंगे, H2O। H2O। क्या ये अपक्रिया संतुलित है? देखो यहाँ पे H 2 4, यहाँ पे तो 2 है, O 2 है, यहाँ पे तो 1 है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। देखो अब H 2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, O 2 है, 2 O है, मैं पहले 2 लगा ये सबके लिए, इसमें 2 दूनी 4 H हो गए और O 2 हो गए, ये हमारी संतुलित। तो H2O। फिर एक बात समझो,
रासायनिक अपक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नया पदार्थ इधर बना तो उस अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल H2O का निर्माण करते हैं और H2 प्लस O2 H2O संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक, नंबर 2 पे आते हैं भौतिक अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनाते हैं, अभिकारक से उत्पाद बना सकते तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक बना सकते हैं। जो हमारा उत्पाद निकलता है उसे हम पुनः अभिकारक बना सकते हैं। ऐसी अपक्रिया को हम भौतिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे पानी, पानी की जो हम ठंडा करेंगे तब क्या बन जाएगा? बर्फ। पानी को ठंडा किए बर्फ बना। ये तो हमारी यहाँ पे मालूम दे रही कि रासायनिक अपक्रिया हो गई। लेकिन जब हम बर्फ को पुनः गर्म करेंगे तब क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। भाई पानी से हमने बर्फ बना लिया ठंडा करके, जब बर्फ को हम गर्म करेंगे तो पुनः पानी बन जाएगा। तो पहले पानी था फिर पानी हो गया, पहले पानी था फिर पानी, यानी हम पहले अभिकारक से उत्पाद बना लिए, अभिकारक से उत्पाद बना, फिर उत्पाद से मैंने पुनः अभिकारक प्राप्त कर लिया ना। तो ऐसी अपक्रिया को हम भौतिक अपक्रिया कहते हैं कि जिस अपक्रिया में पहली की अवस्था पुनः वापस आ जाए। और रासायनिक अपक्रिया में ऐसा नहीं होता। पुनः एक बार समझते हैं, रासायनिक अपक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ पर इस पर अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग रासायनिक अपक्रिया करते हैं। जब एक नया पदार्थ बनता है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलकर। भौतिक अपक्रिया जिसमें हम अपकारक से उत्पाद तो बना लेते हैं लेकिन उत्पाद से पुनः अपकारक भी बना सकते हैं, ऐसी अपक्रिया को भौतिक अपक्रिया करते हैं। चलते हैं कुछ पार्ट है भौतिक अपक्रिया को कैसे पहचानने, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अगली हेडिंग हम लोग रासायनिक अपक्रिया भौतिक अपक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। रासायनिक अपक्रिया मेन चीज हमें टॉपिक पे है, रासायनिक अपक्रिया को ध्यान देना है। भौतिक अपक्रिया तो आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया। तो रासायनिक अपक्रिया में होने वाले परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया तो हम लोग जान चुके कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। भौतिक अपक्रिया जिससे उत्पाद से अपकारक से उत्पाद बना लेते, पुनः उत्पाद से अपकारक बना सकते, भौतिक अपक्रिया। अब रासायनिक अपक्रिया में होने वाले परिवर्तन, यानी हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया है, कैसे जानेंगे? तो कुछ हमें संकेत दिखते हैं ना, कुछ परिवर्तन होता है उनमें, और भी कुछ जान लेते हैं। जैसा रंग में परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया जब हो रही होगी तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन, ठोस द्रव जैसे गैस अवस्था होती है ना, इनमें परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था भी उसकी चेंज हो जाती है। तापमान में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है और गैस का उत्सर्जन, गैस भी निकलती है। कभी कभी देखा होगा रिएक्शन के पीछे ऐसे तीर लगाओ, वो गैस का ही होता है। तो रासायनिक अपक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं वो रंग में भी परिवर्तन होता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन होता है। रासायनिक अपक्रिया में होने वाले परिवर्तन जान चुके। फिर दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रिया, जो हमारे दैनिक जीवन में डेली होती है रासायनिक अपक्रिया, कुछ जानते हैं आप लोग? भोजन का पाचन, भाई हम खाना खाते हैं फिर बाहर निकल जाता है मल के द्वारा, तो भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि हम लोग दाल रोटी चावल सब कुछ खाते हैं ना, एक चीज उत्पाद बन जाता है। तो भोजन का पाचन भी जो है रासायनिक अपक्रिया। श्वसन, तो सांस है, वो भी एक रासायनिक अपक्रिया है। लोहे में जंग लगना, अपने आसपास देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाती, ये भी एक रासायनिक अपक्रिया होती है। दही का बनना, दही तो लगभग सभी के घरों में बनता होगा, तो दही का बनना भी एक रासायनिक अपक्रिया होता है। रासायनिक अपक्रिया में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान और गैस का उत्सर्जन होता है। दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अपक्रिया, तो भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे में जंग लगना, दही का बनना, ये सब हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन रासायनिक अपक्रिया के होते हैं। अब चलते हैं अगली हेडिंग पे, रासायनिक अपक्रिया समीकरण। अगली हेडिंग रासायनिक समीकरण। रासायनिक अपक्रिया तो हम पढ़ चुके, रासायनिक समीकरण पढ़ना कोई ज़्यादा हेडिंग नहीं, लेकिन फिर भी समझ लो। रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारक, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारक तो जानते हैं आप लोग, ये इसमें अपकारक कौन से हैं? ये दोनों
जो है क्या है, अभिकारक, अभिकारक। तथा अपक्रिया के फलस्वरूप, यहाँ पे अपक्रिया हो गई, उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पादों, ये दोनों क्या है इसमें, उत्पाद के को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। सीधा सा मतलब कहने का ये कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारक तथा अपकारकों के फलस्वरूप होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ये प्रतीक सूत्र यानी Mg+2HCl से MgCl2+H2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे हिंदी में लिखा है ये, इसका प्रतीक सूत्र ये, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक HCl, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसको सूत्रों या प्रतीकों में लिखने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगली हेडिंग, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है। रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है: संयोजन, वियोजन, विद्युत अपघटन और विस्थापन, द्विविस्थापन, तीव्र मंद, ये सब अपक्रिया कई प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हमें संयोजन अपक्रिया। संयोजन, संधन योजन, हमें अर्थ देगा। संयोजन का मतलब जुड़ना, संयोग, संयोजन का मतलब संयोग मतलब जुड़ना, दिमाग से समझो, लॉजिक से। संयोजन तो जुड़ना, यानी जो आपस में जुड़े, संयोजन का मतलब जो आपस में जुड़े। तो संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं। जैसे सोडियम Na और क्लोरीन Cl2, सोडियम क्लोराइड बनाया, देखो 2, ये क्या समतुल्य रासायनिक समीकरण है। देखो यहाँ पे 2NaCl, तो Na तो यहाँ पे Cl तो 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा, 2Na + Cl2 2NaCl2 हो गया। संयोजन वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो हो सकते, दो से अधिक भी हो सकते हैं, परस्पर पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के अणु का निर्माण करेंगे। 1, 2, 3, 4 कई प्रकार के जो है अपकारक होंगे जो निर्माण करेंगे, सिर्फ एक ही पदार्थ का निर्माण करेंगे। ऐसी अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड से सोडियम, जैसे एक उदाहरण समझो, A + B + C, एक से अधिक, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो है, दो से अधिक भी 3 हो गया, ये सब क्या बनाएंगे, ABC, एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अपक्रिया फिर समझ लो, दो या दो से अधिक प्रकार के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के अणु का निर्माण करते हैं। यानी अपकारक तो कई हो सकते हैं लेकिन उत्पाद सिर्फ एक बनेगा। ऐसी अपक्रिया को हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ तक ओके। चलते हैं दूसरी अपक्रिया पे, वियोजन। संयोजन अपक्रिया समझ चुके हैं कि दो या दो से अधिक प्रकार के अणु आपस में मिलकर के केवल एक ही अणु का निर्माण करते हैं। वियोजन अपक्रिया इससे विपरीत है। वियोजन अपक्रिया क्या कहती है कि एक अवयवी तत्व यानी एक ही अपकारक होगा, उससे दो या दो से अधिक अपकारक उत्पाद का निर्माण करेंगे। अपकारक एक होगा लेकिन उत्पाद कई बन जाएंगे। देखते हैं वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ये दो प्रकार की होती हैं। कहने का मतलब यह है वियोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। देखो जैसे 2KClO3 अपकारक एक है, उत्पाद दो बने भाई, ऊष्मा देने से पोटेशियम क्लोराइड 2KCl + 3O2 ऑक्सीजन। वियोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जो अपने छोटे छोटे अवयवी तत्वों सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, यानी एक अपकारक से कई उत्पादों का निर्माण कर देती है वियोजन अपक्रिया। ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, नंबर 2 विद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन होती है जब किसी पदार्थ के वियोजन की अपक्रिया ऊष्मा देने पर होती तो उसे
ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन ऐसी अपक्रिया है जिसमें किसी ऊष्मा देने पर वियोजन हो। हमेशा ध्यान रखो, वियोजन अपक्रिया जो वियोजित हो जाए यानी कि अलग अलग हो जाए, तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन। जो विद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन तो ऊष्मा देने पर वियोजन हो जाए, जिसमें ऊष्मा देने पर वियोजन हो जाए। याद करने कोई जरूरत नहीं, एक बार में ही दिमाग में सीधा घुस जाएगा। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा देने पर वियोजन हो जाए। देखो कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अपक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो KClO3 पोटेशियम क्लोराइड ऊष्मा मैंने दी, अपघटन हुआ, तो 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन बन गया। हमें देखना ये संतुलित तो है कि नहीं है। देखो 2KCl है, 6O है, 6O ऑक्सीजन हुआ। विद्युत वियोजन, जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन, गलित अवस्था में हो सकते, जलीय विलयन में हो सकते, विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। कहने का मतलब यह है, विद्युत वियोजन जब किसी अपक्रिया में विद्युत प्रवाहित करने पर, जब विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। सीधे सरल शब्दों में समझो, सर 2NaCl जब हमने विद्युत सोडियम क्लोराइड में दिया तो 2Na सोडियम प्लस क्लोराइड है ना, ये गैस बन गई। तो रासायनिक अपक्रिया में परिवर्तन गैस का उत्सर्जन भी होता है, पढ़ा ना, यही देखो यहाँ पे समझ। तो आप लोग समझ चुके होंगे। संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब अलग अलग होना। वियोजन यानी पहले से बता रहा, वियोजन का हो तो अलग अलग, यानी एक अपकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं अपने। अब वही छोटे छोटे तत्वों में जो टूट कर अलग हो, उन्हें हम वियोजन कहते हैं। वियोजन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, जिसमें ऊष्मा देने पर वियोजन हो जाए, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन, जिसमें विद्युत देने पर वियोजन हो जाए, विद्युत वियोजन कहते हैं। क्या समस्या? कुछ नहीं, हेडिंग एक बार भूल जाए लेकिन समीकरण याद होनी चाहिए। हेडिंग भूल जाए, समीकरण याद होनी चाहिए। हेडिंग तो सीधा दिमाग में जा रही होगी। कौन कैसे हैं? विद्युत ऊष्मीय, तो दो अपक्रिया हम पढ़ चुके, संयोजन वियोजन। अगले अपक्रिया पे चलते हैं। हम लोग संयोजन वियोजन जान चुके हैं। तीसरी अपक्रिया विस्थापन या प्रतिविस्थापन अपक्रिया। विस्थापन बोले या प्रतिविस्थापन बोले, बात एक ही है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिन अपक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विभाजित कर देता है, ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। समझो क्या बोला? जिन अपक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व, ऐसी कोई अपक्रिया हो जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने कम क्रियाशील तत्व से विस्थापित कर देता, उसे हम विस्थापन या प्रतिविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसे देहाती भाषा में समझो, जैसे कोई ज़्यादा बड़ा आदमी है, कुछ छोटा है, तो आदमी अधिकतर बड़े वाले के पास जाता है ना। तो जो बड़ा आदमी है छोटे आदमियों को अलग अलग कर देता। तो जिन अपक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो छोटे वाले क्रियाशील तत्व से उसको अलग कर देता है, अपने में विस्थापित कर देता है। जैसे देखो Fe आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ में FeSO फेरस सल्फेट। भाई Fe जो है अधिक क्रियाशील तत्व है तो उसने SO4 को अपने साथ ले लिया और Cu कॉपर बेचारा अकेले रह गया। तो समझ गए, जिन क्रियाशील तत्वों में कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अलग कर देते हैं, अपने साथ विस्थापित कर प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। चौथी क्या? द्विविस्थापन या उभय प्रतिविस्थापन अपक्रिया बोले। तो द्विविस्थापन अपक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणु से परमाणुओं के सही समूह जिसे आयन बोलते हैं, का आपस में आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें दो प्रकार के अपकारक होते हैं जो आपस में अदला बदली कर देते हैं। सीधे शब्दों में समझो, द्विविस्थापन का मतलब है अदला बदली, एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जाता है। जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड, NaSO4 सोडियम सल्फेट, BaSO4, तो Ba यहाँ का
और SO4 ये, तो बेरियम सल्फेट हो गया, प्लस 2 NaCl, Na ये है और Cl ये, सोडियम क्लोराइड। द्विविस्थापन अपक्रिया में अदला बदली हो जाती है भाई। देखो एक इसका लिया ये वाला और SO4 ये आपस में, और Cl2 Na आपस में। तो रासायनिक अपक्रिया दोस्तों ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी। तो सबसे पहले शुरू से एक बार देख लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। अभिकारक, तो इसमें ये क्या हुए, ये दोनों अभिकारक हैं, अभिकारक। जो नया बनता है ये दोनों क्या है, उत्पाद। समझ गए। देखो ये वाला उठ करके यहाँ पे आया, तो ये वाला उठ करके यहाँ पर गया, तो अभिकारक इधर वाला होता, उत्पाद जो बने। रासायनिक अपक्रिया 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। भौतिक अपक्रिया क्या, उत्पाद से अपकारक से उत्पाद बना लेते, लेकिन उत्पाद से पुनः अपकारक नहीं बना सकते। फिर रासायनिक अपक्रिया कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले संयोजन। संयोजन का मतलब ये है दोस्तों जुड़ना, संयोजन यानी संयोग, तो जुड़ना, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी अपकारक तो 2 होंगे या 2 से अधिक, लेकिन उत्पाद एक ही हो जाए। फिर आती नंबर 2 पे वियोजन अपक्रिया। वियोजन नाम से ही पता रहा कि अलग अलग होना, अपने अवयवी तत्वों को अलग अलग करना। ये भी 2 प्रकार की होती है, विद्युत वियोजन और ऊष्मा वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा देने से वियोजन हो जाए, विद्युत वियोजन विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन हो जाए। फिर क्या आती है हमारी प्रतिविस्थापन या विस्थापन। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने साथ विस्थापित कर लेता है। फिर चौथे नंबर पर द्विविस्थापन उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होती है, अणुओं की अदला बदली। सीधे शब्दों में ये समझो कि अणुओं की आपस में अदला बदली हो जाती है। भाई ये इसके संग चला गया, ये इसके संग। तो आप लोगों को तो समझ में तो आ गया होगा। जो ना समझ में आया हो तो कमेंट में बता देना, पुनः एक बार उसके अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी और वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, बताइए उनको भी कि आप भी यहाँ से पढ़िए, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं हो सकता जो आपको समझ में ना आए, 100% गारंटी के साथ। तो समझ में तो आया होगा। चलिए फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं, इसका पार्ट 2 जल्दी ही लेके आएंगे। ओके।